हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, इस हेडिंग को देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या एपी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो समांतर श्रेणी है और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बच्चों आज हम 12 ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जिनसे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है समांतर श्रेणी जिससे बोर्ड के एग्जाम में आपको 6 से लेकर के और 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और बच्चों, यदि आप अपने 6 से लेकर के 8 नंबर पक्के करना चाहते हैं बच्चों, तो आज आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और आज आप बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपके 6 से लेकर के और 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। इससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो बच्चों, क्योंकि आज हम यहां पर जो 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और 12 के 12 जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम हमारे चैप्टर के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे बच्चों। जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है, 5.2 है और 5.3, इन तीनों प्रश्नावलियों से हमने क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं एक एक करके हमारे सभी क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या है, देखो, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन है, उसमें हमको प्रथम पद ए दिया है 10 और सार्वंतर हमको दिया है 10। दूसरे में हमको पहला पद दिया है -2 और सार्वंतर हमको दिया है 0। तीसरे में हमको पहला पद दिया है 4 और सार्वंतर हमको दिया है -3। यहां पर हमें एक एपी बनानी है और उसके हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे उसमें केवल और केवल 3 प्रकार के जो फॉर्मूले हैं या हम कह सकते हैं सूत्र है, वो हम काम में लेंगे। पहला जो हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों, वो होगा एन पदों का हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस, थोड़ा यहां पर जगह की कमी है तो मैं इसको इधर लेता हूं बच्चों, मैं लेता हूं इसको यहां पर। पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जहां पर हमें ए एन पद ज्ञात करने हैं। तो ए एन पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस एन -1 डी लगाएंगे। देखो, ये जो एन है ये पदों की संख्या है और ये ए एन है, यानी कि ए एन वा पद कितना होगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ए एन का क्या मतलब होता है और एन का क्या मतलब होता है, डी का क्या मतलब है और ए का क्या मतलब है। दूसरा जो फॉर्मूला बच्चों वो हमारा है वो एस एन बराबर एन बट्टे 2 और कोष्टक में 2a प्लस एन -1 और ये डी। यहां पर हमको जो एस एन दिया है ये एन पदों का हमें योग दिया है। एस एन, जैसे कि आपको 10 पद दे दिए हैं तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम जो 10 पद है या प्रथम एन पदों का जो योग है वो हमें ज्ञात करना है। ये उसका सूत्र है बच्चों, जहां पर एस एन जो है ये प्रथम एन पद है और ये जो एन है ये पदों की संख्या है, कितने पद हमको दिए गए हैं। डी आपका सार्वंतर है, ए आपका प्रथम पद है। ठीक है। तीसरा सूत्र बच्चों, यदि आपको प्रथम पद दे दिया जाए और आपको अंतिम पद दे दिया जाए और आपको यह पूछा जाए कि प्रथम इन पदों की आपको योग ज्ञात करना है, तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना है एस एन बराबर ये एन बट्टे 2 और प्रथम पद प्लस आपका ये लास्ट पद हो जाएगा। जहां पर आपको ये प्रथम पद दे दिया है और अंतिम पद आपको दिया है। ठीक है, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद आपको दिया है और ये जो एन है ये पदों की संख्या दी है और आपको ये पूछा इन सभी पदों का योग बताइए, तो आप ये सूत्र लगा करके और इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आपके मेन ये 3 सूत्र है जो पूरी की पूरी एपी के जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कर देंगे बच्चों। चाहे आपकी प्रश्नावली 5.1 हो, चाहे आपकी प्रश्नावली 5.2 हो, चाहे आपकी प्रश्नावली 5.3 हो, सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं 3 फॉर्मूले से आपके सोल्व होंगे बच्चों। एक और यहां पर देखिए बच्चों, यदि आपको A13 का मान ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं A प्लस ये 12D। A13 यानी कि 13वें पद का यदि आपको मान ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा A प्लस ये 12D हो जाएगा। योग 13वां पद कितना होगा। ठीक है। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। जैसे कि A12 का करोगे तो ये हो जाएगा, मान लो आपको A12 का ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा A प्लस ये 11D। बच्चों, ये जो सूत्र है या ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों के दोनों आपके एक ही फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है। चलो अब यहां पर देखते हैं A बराबर 10 दिया है और D बराबर आपको दिया है
ये 10। तो हमें चार पदों की समांतर श्रेणी लिखनी है। चार पद कौन कौन से होंगे बच्चों? देखो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और ये A4 होगा। ये चार पद हमें पता करना है। तो पहला पद तो हमको दिया है बच्चों, ये देखो ये 10 दिया है, तो A1 तो हमको दिया है ये 10, हमें A2 ज्ञात करना है। तो देखो यहां से ये सूत्र लगा करके और हम हमारा दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र क्या है बच्चों? देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D, यानी कि पहले पद में यदि हम सार व अंतर को जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा पद हमको मिल जाएगा। तो पहला पद हमको क्या दिया है? यहां पर देखो 10 दिया है, तो यहां पर बच्चों आप लिख दो ये 10, ठीक है। सार व अंतर आपको क्या दिया है? यहां पर देखो ये 10 दिया आपको सार व अंतर, तो यहां पर आप लिख दो ये सार व अंतर बराबर हो जाएंगे आपके ये 20। तो दूसरा पद आपका क्या हो गया बच्चों? ये 20। अब आप चाहो तो ये जो दूसरा पद है इसमें भी आप सार व अंतर को जोड़ दो 10 को, तो आपका ये तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। या आप ये फॉर्मूला लगा लो, देखो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस ये 2D। A क्या है आपके पास? 10 है, प्लस 2 गुणा D कितना आपके पास? ये 10 है, बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये 20 बराबर ये 30 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका ये 30 बच्चों। और A4 क्या आ जाएगा आपका? 30 में 10 और जोड़ दो तो हो जाएगा आपका ये 40। तो बच्चों ये आपकी एक समांतर श्रेणी बन गई है चार पदों तक की। ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। और ये जो समांतर श्रेणी है बच्चों आपकी आगे तक अनंत तक चली जाएगी, an पद तक जाएगी आपकी। ये कहां तक जाएगी? आपकी an पद तक जाएगी। अब an पद कौन सा होगा? n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 16 रखेंगे तो ये 16 पदों तक चली जाएगी। n की जगह आप 1000 रखेंगे तो ये 1000 पदों तक चली जाएगी। बच्चों एक चीज पर ध्यान दो आप, यदि आपको a मालूम है, A1 प्रथम पद मालूम है और आपको सार व अंतर मालूम है, यानी ये दो चीजें आपको मालूम है, प्रथम पद और सार व अंतर मालूम है, तो आप एपी का कोई सा भी मान ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे जब क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये 2 नंबर देखिए आप, यहां पर आपको क्या दिया है? A बराबर -2 दिया है और D बराबर आपको 0 दिया है। तो इसके चार पद कौन कौन से हो जाएंगे? A1, A2, A3 और A4। ये चार पद हमको इसके ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे बच्चों। हम क्या लगाएंगे? देखो हमें ज्ञात करना है A1 तो हमारे पास दिया है ये -2, ये -2। अब A2 हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम सार व अंतर को जोड़ेंगे, यानी कि A2 बराबर हो जाएगा बच्चों A प्लस D। A हमारे पास है ये -2 और D हमारे पास है 0, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो A2 क्या आ जाएगा आपका? ये -2 ही आ जाएगा। फिर आप A3 ज्ञात करेंगे तो बच्चों इसमें आपको फिर 0 जोड़ना पड़ेगा, सार व अंतर जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार देखो A3 यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको हो जाएगा A प्लस ये 2D। A कितना आपका? -2 है, प्लस 2D, 2 गुणा D कितना आपके पास? 0 है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये हो जाएगा -2 और इसी प्रकार A4 बराबर भी हो जाएगा आपका ये -2। बच्चों यहां पर ध्यान दो, यहां पर आप देखते हो कि यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है। जब इस प्रकार नंबर आपके समान चलते हैं तो D आपका क्या होता है? वो 0 होता है, ठीक है। यहां पर देखिए A बराबर आपको दिया है 4 और D बराबर आपको दिया है ये -3। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? देखो A1, A2, A3 और A4 ये चार पद हमको ज्ञात करने हैं। जहां पर A1 तो बच्चों हमको दिया है ये 4, यहां पर तो हम लिख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। A2 कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया यदि आपको A2 ज्ञात करना है तो आपको A प्लस D जोड़ना है, A प्लस D। यहां पर हमारे पास A कितना है? देखो ये 4 है, प्लस D कितना है? ये -3 है, तो यहां पर हम लिख देंगे -3। तो ये जाएगा 4 - 3 बराबर 1। तो A2 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या आप चाहो तो ये जो आपका दूसरा पद है इसमें भी आप सार व अंतर जोड़ सकते हो। ये -3 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 और इसमें -3 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा -5, ठीक है। देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं A4 हमें ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D होगा। तो देखो A4 बराबर A प्लस 3D। A हमारे पास क्या है? देखो ये 4 दिया है, तो A की जगह लिख देंगे हम 4 प्लस ये 3 और D हमारे पास क्या है बच्चों? -3। तो 3 - 3 को गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस ये 9 बराबर हो जाएगा ये -5। कितना आ गया आपके पास? A4 बराबर ये -5 आ गया है,
ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। तो बच्चों प्रथम प्रकार के जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, और या आपके ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी आपको बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं बच्चों वे सब के सब इसी प्रकार आपके सोल्व होंगे। यानी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जैसे a3 बराबर a प्लस 12d, a 12 ज्ञात करना है तो a प्लस ये 11d, या आप ये फॉर्मूला भी लगा करके और इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पर आपको एक एपी दी है, एपी बराबर आपको क्या दिया है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको एक ये एपी दी है और ये पूछा है इसका प्रथम पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, फिर डॉट डॉट करके हमको ये पूछा है इसका 30वां पद कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको यह देखो फॉर्मूले बताए हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा करके आपके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो यहां पर हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो ए 30 ज्ञात करना है ना आपको, ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद प्लस ये 29d, प्रथम पद और 29d। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास क्या दिया है, ये देखो 10 दिया है, तो यहां पर हम लिख देंगे 10 प्लस 29d। डी कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद से आप प्रथम पद को घटा दो। देखो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये -3, ये आपका डी आया बच्चों, ये क्या आया आपका, ये डी आ गया है। तो यहां पर देखिए 10 प्लस 29d ये हो जाएगा 29, और डी क्या आपका ये -3। 29 को -3 से गुणा करेंगे यानी कि ए 30 बराबर, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ए 30 बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस 9 3 27 का 7 हासिल का 2 3 2 6 6 2 8, ये माइनस का 87, और ए 30 बराबर हो जाएगा बच्चों 87 में से 10 को घटाएंगे तो ये -77, ये आपका आंसर है बच्चों। ए 30 का मान कितना होगा, ये -77। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो 30वां पद होगा, 30वां पद होगा उसका जो मान होगा वो -77 होगा। जैसे कि यहां पर पहला पद क्या है 10 है, दूसरा पद क्या है 7 है, तीसरा पद क्या है 4 है, इसी प्रकार जो 30वां पद आएगा वो -77 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो बच्चों। अगर आपको ए 30 पूछा है तो आप ए प्लस 29d कर दो, यदि आप ए 40 पूछा है तो आप ए 40 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यहां आ जाएगा 39d। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है यहां पर पहला पद दिया है 2, फिर देखो ये खाली स्थान है, कोष्टक है ना, ये खाली स्थान है, फिर दिया 26। दूसरे में ये देखो प्रथम पद आपका ये खाली स्थान है, फिर दूसरा पद, फिर ये खाली स्थान, और ये चौथा पद आपको दिया है। तो इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन ये लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन बच्चों इसी प्रकार के हैं, आप खुद सोल्व कर लोगे। ठीक है, देखो यहां पर हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला पद हमको क्या दिया है a1, देखो पहले को हम सोल्व करते हैं, पहले को सोल्व करते हैं तो a आपको दिया है कितना, ये 2 दिया है a1, और a3 देखो 1 2 3, a3 बराबर आपको कितना दिया है ये 26, और हमको a2 ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है हमको, a2 ज्ञात करना है। तो a2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस ये 2d, होता है कि नहीं होता, होता है। तो a3 आपका कितना दिया है, ये 26 दिया है, तो a3 की जगह हम लिख देंगे ये 26 बराबर a का मान हमको कितना दिया है, ये देखो a हमको 2 दिया है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 प्लस 2 गुणा d हमको ज्ञात करना है। तो देखो 2 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी आपके 24, कितने हो जाएंगे ये 24 बराबर ये 2d, और d बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 24/2, इसे काट दो तो ये हो जाएगा 12। d बराबर क्या हो गया है 12। हमें ज्ञात क्या करना है, ये a2 का मान ज्ञात करना है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। a हमारे पास क्या है ये 2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2, और d हमने क्या ज्ञात किया है, ये देखो 12 हमने d का मान ज्ञात किया है, तो d बराबर हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा बराबर ये 14। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, ये 14 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखिए आप, यहां पर खाली स्थान दिया है प्रथम पद पर, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद खाली स्थान है, और चौथा पद आपको दिया है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले इसको साफ कर देते हैं। इसको सोल्व करने के लिए बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया है ये चौथा पद,
1 2 3 चौथा पद, यानी कि A4 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस ये 3D। होता है कि नहीं होता बच्चों? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यहां पर देखो A13 बराबर A प्लस 12D बताया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को रख सकते हो, आप इसको भी रख करके और सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, तो A4 आपको कितना दिया है, ये 3 दिया है। 3 बराबर A का मान आपको दिया नहीं है, यहां पर देखो A का मान नहीं दिया है, तो यहां पर हम लिख देंगे A प्लस 3 आपको दिया है, 3 दिया है, सॉरी 3D, और D का मान आपको नहीं दिया है। बच्चों ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए बच्चों, A2 आपके पास क्या दिया है, A2 बराबर होता है A प्लस ये D। A2 हमारे पास क्या है, ये देखो 13 है, ये 13 बराबर A का मान हमारे पास दिया नहीं है, तो यहां पर हम लिख देंगे A प्लस D का मान भी हमको नहीं दिया है, तो ये D। आ गया बच्चों समझ में? और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से A प्लस 3D, यहां पर आप लिख दो A प्लस 3D बराबर कितने दिए आपको, ये देखो 3 दिए है, ये 3। ठीक है, अगला आप देखो, आपको दिया है A प्लस D बराबर 13 दिया है, A प्लस D बराबर आपको दिया है ये 13। इसे आप विलोपन विधि से सोल्व कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब देखो A से A कट गया, 3D में से D चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 2D बराबर -13 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस ये 10। ठीक है बच्चों, और D बराबर क्या हो जाएगा आपका, D बराबर हो जाएगा -10/2, इसको काट दो, बराबर ये -5। D बराबर क्या आ गया आपके पास, ये -5 आ गया बच्चों। अब हमें A का मान ज्ञात करना है, तो आप इस समीकरण में D का मान रख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका A प्लस 3 गुणा ये -5 बराबर ये 3, और ये हो जाएगा A बराबर 3 प्लस 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 18। A का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18। तो यहां पर देखिए पहला पद आपका आ गया है ये 18, यहां पर हम लिख देंगे ये 18, ये आपका पहला पद। और ये तीसरा पद आपका कितना हो जाएगा, देखो तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो ये तीसरा पद, दूसरे पद में आप सार व अंतर को जोड़ दो, तो दूसरा पद आपका क्या है 13 और प्लस माइनस सार व अंतर कितना आपका 5, ये 5, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5 बराबर 8। तो यहां पर बच्चों आपका आ जाएगा ये 8। आ गया समझ में? देखो सार व अंतर आपका कितना आया था, -5 आया था, तो देखो पहला पद आपका 18 आ गया, 18 में यदि आप -5 जोड़ते हो तो 13 आ जाएगा, 13 में यदि आप -5 जोड़ते हो सारवंतर को तो आपका आ जाएगा 8 और ये 3। तो इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं वो सोल्व होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे बच्चों। देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने 2 क्वेश्चनों को लिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको ये दिया है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। बच्चों ध्यान दो, क्या पूछा है हमको, ये पूछा है इसमें कौन सा पद है जिसका मान 78 है। जैसे कि बच्चों यहां पर पहला पद हमारा ये 3 है, यानी पहले पद का मान ये 3 है, दूसरे पद का मान ये 8 है, तीसरे पद का मान 13 है, चौथे पद का मान ये 18 है। इसी प्रकार कौन सा पद है जिसका मान ये 78 है। ठीक है, तो हमें वो पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, देखो हमारा ये जो पहला सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d है। सूत्र हम यहां पर लगाएंगे बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d लगा देंगे। ठीक है, यहां पर an क्या है बच्चों, an ये 78 है, an हुआ पद है। जैसे कि an हुआ पद हमें ज्ञात करना है, वो कौन सा पद है जिसका मान ये 78 है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक हमारे पास क्या दिया है, देखो a बराबर हमको दिया है 3, a बराबर हमको क्या दिया है बच्चों 3 दिया है, और d बराबर हमको क्या दिया है, d बराबर देखो 8 में से 3 को घटा देंगे, d बराबर 8 माइनस 3 बराबर ये 5, d हमको क्या दिया है, ये 5 दिया है। अब यहां पर आप इन मानों को रख लो बच्चों, an और an हमको दिया है, देखो an भी हमको दिया है, an बराबर हमको दिया है ये 78 दिया है, और हमें ज्ञात करना है ये n ज्ञात करना है बच्चों। ये है मोटी मोटी इस क्वेश्चन की रणनीति, जहां पर हमको n ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए बच्चों an हमको क्या दिया है 78 दिया है, तो यहां आप लिख दो ये 78 बराबर a आपको क्या दिया है, देखो ये 3 दिया है, तो यहां आप लिख दो 3 प्लस n आपको दिया नहीं है, n तो हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 लिख दो,
और डी आपको कितना दिया है बच्चों, देखो डी आपको दिया है 5, तो यहां पर आप लिख दो ये 5, ठीक है। अब देखो 3 को आप इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 78 माइनस 3 में डायरेक्ट यहां पर 75 लिखता हूं, 75 बराबर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और 5, और n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 75 बट्टे ये 5 काट दो, 15 5 75, n माइनस 1 बराबर ये 15, और n बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर ये 16, तो वो कौन सा पद है बच्चों, वो 16वां पद है। n बराबर क्या आएगा आपका उत्तर, n बराबर 16, ये आपका आंसर है बच्चों। 16वां पद है जिसका मान ये 78 होगा बच्चों। कौन सा पद, 16वां पद होगा जिसका मान 78 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें से पहले क्वेश्चन को तो मैंने सोल्व कर दिया है। यहां पर हमको पद पूछा था कौन सा पद है, इस बार हमको ये an पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें an पूछेगा कि an का मान बताइए क्या है। चलो उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो आप किताब के अंदर देख लेना और उनको सोल्व कर लेना, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2। बच्चों इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पॉइंट, यानी कि दूसरे प्रकार का किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्न एपी में कितने पद है। जो पिछला क्वेश्चन था बच्चों उसमें आपको यह पूछा गया था कौन सा पद 78 है। अब इसमें आपको पूछा गया है इस एपी में कितने पद है। देखो पहला पद 7 है, दूसरा पद आपको 13 दिया है, और तीसरा पद आपको 19 दिया है, और अंतिम पद जो आपको दिया है an वो दिया आपको ये 205। और आपको बच्चों ये ज्ञात करना है कि इस एपी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर आपको कितने पद है ये पता करना है। तो सूत्र हमारा वही लगाएंगे an बराबर, देखो सूत्र हमारा क्या है an बराबर हमें क्या है हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 और ये d। हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, ये n ज्ञात करना है, पदों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम पद हमको क्या दिया है, ये देखो 205 दिया हमको अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद दिया आपको 205 बराबर a का मान आपको दिया है ये 7, यहां पर हम लिख देंगे 7 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे n माइनस 1, और d कितना हो जाएगा बच्चों, देखो दूसरे पद से प्रथम पद को आप घटा दो, यानी कि 13 में से हम 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि d बराबर आपको दिया है ये 6। तो यहां पर d की जगह आप क्या रखोगे, ये 6 रखोगे। अब इसको आप सरल कर लो, देखो 7 को पक्षांतर करके इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 और 6 बराबर 205 में से 7 को घटा दो, चलो 205 माइनस 7, वो ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 बराबर 198, और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 6। अब देखो 6 से आप 198 को काट दो, 6 से 19 में भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 6 18, फिर 6 18, यानी कि n माइनस 1 बराबर ये 33, और n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 33 प्लस 1 बराबर ये 34, यानी कि n बराबर आपके पास है ये 34। बच्चों ये जो एपी है इसके अंदर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 34 पद होंगे बच्चों। इसके अंदर कितने पद होंगे, ये 34 पद होंगे बच्चों इसके अंदर। आ गया समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों आपको दिए जाएंगे, जहां पर आपको 11वां पद दे दिया है, 16वां पद दे दिया है, और हमको एक 31वां पद ज्ञात करना है, या आपको 35वां पद ज्ञात करना है, या आपको 40वां पद ज्ञात करना है। यानी कि 2 पदों का आपको मान दिया जाएगा और तीसरे पद का आपको मान ज्ञात करना है। बच्चों यदि आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपको पहला पद नहीं दिया है और नहीं यहां पर आपको सार्वय अंतर दिया है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, यदि आपको प्रथम पद और सार्वय अंतर दे दिया जाए तो आप एपी का कोई सा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एपी का प्रथम पद और उसका सार्वय अंतर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखो आपको 11वां पद दिया है, 11वां पद क्या दिया आपको, यानी कि a11 बराबर आपको दिया है ये 38, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। और 16वां पद आपको दिया है, यानी कि a16 बराबर आपको दिया है बच्चों ये 73, और आपको ज्ञात करना है 31वां पद,
यानी कि A31 बराबर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आ गया समझ में बच्चों? अब इसको हमने इस प्रकार उतार लिया ताकि हमको ये मालूम रहे कि हमको दिया क्या है और हमको ज्ञात क्या करना है। तो देखो A11 बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था A11 बराबर A प्लस 10D, और A11 का मान कितना है आपको, ये 38 दिया है बच्चों। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। और A16 बराबर क्या दिया है बच्चों, A प्लस ये हो जाएगा 15D बराबर ये आपको दिया है 73, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया है। और इन दोनों समीकरणों से हम हमारे A और D का मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपको इस प्रकार समीकरण बनाना है और समीकरण बना करके आप अपना A और D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब आपको A और D का मान ज्ञात हो जाएगा ना बच्चों, तो आपको एपी का कोई सा भी मान आप मालूम कर सकते हैं। अब इसको विलोपन विधि से बच्चों हम सोल्व करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। A से A आपका चला गया, -15 में से 10D को हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 ये D बराबर, देखो -73 में से 38 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, 5 3 8 और 35, 8 5 चलेगा 1 3 4 3 7, ये हो जाएगा आपका माइनस ये 35, और D बराबर हो जाएगा बच्चों आपका -35 बट्टे -5, माइनस से माइनस कट गया बराबर ये 7, यानी कि D बराबर आपके पास आ गया बच्चों 7 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है A का मान, तो आप ये जो D का मान है इसे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो कैसे रखोगे, देखो A प्लस 10 गुणा D कितना आपके पास 7 बराबर ये 38, और A प्लस हो जाएगा आपका 70 बराबर ये 38, और A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपको, ये हो जाएगा 38 माइनस ये 70 बराबर ये माइनस का 32। A का मान कितना आ गया आपके पास, ये माइनस का 32। D आपके पास क्या है 7 और A आपके पास है ये माइनस का 32, यानी कि D आपको मालूम चल गया है बच्चों, D बराबर आपके पास है 7 और A बराबर आपके पास है ये माइनस के 32। हो गया यहां तक। अब बच्चों हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो A31 बराबर क्या होता है, यहां पर आप रख दो A31 बराबर A प्लस 30D होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर जी। तो A हमारे पास क्या है, ये देखो A हमारे पास है ये -32, तो यहां पर आप लिख दो माइनस के 32 और प्लस यहां 30, और D आपके पास क्या बच्चों, देखो ये 7 गुणा में हम लगा देंगे ये 7, तो ये कितने हो जाएंगे 7 21, यानी कि -32 प्लस 210, 210 में से हम 32 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 178, कितना आ गया है 178। तो A31 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं A31 बराबर 178, यानी जो हमारा 31वां पद आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो 178 आएगा। तो इस प्रकार आप समीकरण बनाना पड़ेगा बच्चों आपको। यदि आपको दो पद दे दिए जाए, जैसे कि यहां पर आपको 11वां पद दिया है और आपको 16वां पद दिया है, तो इनकी जगह आपको 12वां पद दिया जा सकता है, 30वां पद दिया जा सकता है, और आपको यह पूछा जा सकता है 31वां पद ज्ञात कीजिए या 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा और सार्व अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपको प्रथम पद और सार्व अंतर दिया है कि नहीं दिया। यदि प्रथम पद और सार्व अंतर आपको दिया तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। और यदि आपको प्रथम पद और सार्व अंतर नहीं दिया तो सबसे पहले आप प्रथम पद और सार्व अंतर को ज्ञात करेंगे बच्चों। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आपको समझना पड़ेगा, आपको शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। यहां पर हमको दिया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो यहां पर क्या समझते हैं कि ये 10 हमारा प्रथम पद है और 250 है ये हमारा अंतिम पद है, वो ये समझते हैं। तो वो अपनी एपी कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं 10 फिर उसमें 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14, फिर उसमें वो 4 जोड़ते हैं तो 18, ऐसे करके, और अंतिम पद वो लिखते हैं ये 250। अब वो ये समझते हैं कि ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा अंतिम पद है। बच्चों ये
इस प्रकार अगर बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वो रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है? यहां पर वो शब्दों को नहीं समझ रहे हैं। यहां पर आपको दिया 10 और 250 के बीच, इसमें 10 शामिल नहीं है, इसके बीच 10 और ये 250 है ना, इनके बीच में कितने गुणज है ये आपको पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि 10 और 250 तक कितने गुणज है, तक नहीं पूछा है, आपको इनके बीच में पूछा है। तो आपकी जो एपी बनेगी बच्चों, देखो 10 के बाद में 4 का गुणज कौन सा आता है? 12 आता है। 4 3 12, यानी ये जो 12 है ये 4 का गुणज है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा गुणज आएगा? इसके बाद में 16 आ जाएगा, ये भी 4 का गुणज है। इसके बाद में 20 आ जाएगा, ये भी 4 का गुणज है। और चलते चलते 250 से पहले जो 4 का गुणज है वो 248 है। वो क्या है? 248 है। तो बच्चों ये आपकी एपी बनेगी, ये आपकी एपी नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो इसको मैं साफ करता हूं। ये आपको ध्यान रखना है, इन शब्दों को समझना है बच्चों। ऐसा नहीं आप शब्दों के चक्कर में आपके इस क्वेश्चन को आप गलत कर बैठे। ये एपी नहीं बनेगी बच्चों। आपकी जो एपी बनेगी वो इस प्रकार की आपकी एपी बनेगी। अब यहां पर बच्चों यदि हम ध्यान दें तो हमारा जो प्रथम पद हमको क्या दिया है? ए हमको दिया है ये 12, और सार्वंतर डी हमको दिया है। देखो 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये सार्वंतर 4 दिया है। और अंतिम पद ए एन आपको दिया है 248, ये 248 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितने गुणज है। तो यहां पर हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। इस प्रकार यदि आप अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि कौन कौन से मान हमको दिए हैं ये हमारे पास आ गए हैं, और कौन सा मान हमको ज्ञात करना है ये हमारे पास आ गए हैं। अब यहां पर आप सूत्र लगा दो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ठीक है, ए एन हमारे पास कितना दिया है बच्चों? ये देखो 248, तो यहां पर आप लिख दो ये 248 बराबर ए आपको क्या दिया है? 12, तो यहां पर आप लिख दो 12 प्लस एन माइनस 1 आपको ज्ञात करना है, और डी सार्वंतर आपको कितना दिया है? ये 4 दिया है। अब देखो पक्षांतर कर दो आप, तो ये हो जाएगा बच्चों एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 248 माइनस ये 12, एन माइनस 1 और ये कोष्टक में ये 4 आएगा, 4 एन माइनस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों आपका एन माइनस 1 बराबर 248 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 236 बट्टे ये 4। इसका भाग दे दो आप 236 के अंदर, तो भाग जाएगा आपका ये 59 बार। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? एन माइनस 1 बराबर ये 59। अब मैं इसको आगे लिखता हूं, ये हो जाएगा एन बराबर हो जाएगा आपका 59 प्लस 1, और एन बराबर हो जाएगा आपके पास ये 60। तो बच्चों 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज है वो कितने हैं? ये 60 गुणज है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार सोल्व करोगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो शब्दों को समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को वो गलत कर बैठते हैं, केवल शब्दों को समझने के कारण। क्योंकि शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, फॉर्मूला उनको मालूम होता है कि एक फॉर्मूला क्या लगेगा, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन शब्दों को नहीं पकड़ पाते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमको पूछा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, प्रथम पद से 20वां पद ज्ञात नहीं करना है, यानी कि हमें उल्टा चलना है बच्चों इसके अंदर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमको जो प्रथम पद है वो किसको मानना पड़ेगा? अंतिम पद को हमें प्रथम पद मानना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारा ए हो जाएगा, A1 हो जाएगा वो 253 हो जाएगा बच्चों, और डी हमारा क्या हो जाएगा? देखो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बराबर कितने आते हैं? 5। तो ये हमारा डी है 5, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं तो हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। तो डी हो जाएगा आपका ये -5। अब देखो बच्चों, ये दो चीजें हमको दी है और हमें ज्ञात करना है ये 20वां पद, 20वां पद यानी कि एन 20 हमें ज्ञात करना है, ये 20वां पद हमें ज्ञात करना है। जब मैंने आपको बताया बच्चों हमारे पास दो चीजें दी गई हो, प्रथम पद और सार्वंतर, तो एपी का कोई सा भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो ए 20 बराबर क्या होता है आपका? ए प्लस 19 और डी, ए प्लस 19 डी। प्रथम पद आपके पास क्या दिया है बच्चों? प्रथम पद देखो आपको दिया है ये 253,
तो ये हो जाएगा a 20 बराबर ये 253, ये प्रथम पद है, प्लस ये 19 और d आपका क्या दिया है, ये देखो -5, तो यहां पर हम लिख देंगे -5 और a 20 बराबर हो जाएगा बच्चों 253 माइनस 19 5 95, ये हो जाएगा आपका 95। अब देखो 253 में से 95 को घटा दो तो आपका 20वां पद आ जाएगा। a 20 बराबर हो जाएगा 13 से 5 गए 8, ये हो जाएगा आपका 10 और 5 से 10 गए 5 और 1 158। a 20 जो होगा आपका वो 158 होगा, यानी कि अंतिम पद से जो 20वां पद होगा बच्चों वो 158 होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपको, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहां पर बच्चों हमें समांतर श्रेणी बनानी है, ठीक है, और इसमें हमको कुछ मान दिए है। देखो तीसरा पद हमको दिया है 16 है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं तीसरा पद यानी कि a3 बराबर हमको दिया है ये 16 और a3 बराबर क्या होता है बच्चों, देखो a3 बराबर होता है a प्लस 2d और a3 बराबर क्या है, ये 16 है, ठीक है। फिर हमको दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी बच्चों हमको दिया है a7 माइनस a5 बराबर कितना है, ये 12 है। और a7 को हम कैसे लिखेंगे, देखो a7 बराबर होता है a प्लस ये 6d होता है। फिर हम यहां लगाएंगे ये माइनस और कोष्टक में a5 का मान कितना होगा, a प्लस ये 4d बराबर कितना है, ये 12 है। अब देखो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d। अब a माइनस 4d कैसे है, देखो माइनस a हो गया और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बराबर है आपके पास ये 12। अब देखो ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे बच्चों। ये देखो 6d प्लस का है और 4d ये आपका माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपका 2d बराबर ये 12 और d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, d बराबर हो जाएगा, देखो इसको काट दो आप तो ये हो जाएगा आपका 6, d बराबर हो जाएगा आपके पास 6। ये लो बच्चों d का मान हमारे पास निकल चुका है। अब ये जो d का मान है ना बच्चों, आप इसके अंदर रख लो a प्लस 2d बराबर 16, तो a3 आपको क्या दिया है, a प्लस 2d बराबर ये 16 दिया है और a का मान कितना हो जाएगा आपके पास, a प्लस 2 गुणा d कितना आपके पास, ये देखो 6, तो इसको 6 से गुणा कर लो बराबर ये 16 और a बराबर हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 12 बराबर 4, यानी कि a बराबर आपके पास आ गया है ये 4। अब आपको ये समांतर श्रेणी बनानी है एपी, तो एपी बनाने के लिए आपको a1 a2 a3 a4 और आगे ये मान रखने हैं। तो पहला मान आपके पास क्या है, ये 4 है। दूसरा मान आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस डी आपके पास कितना है, ये देखो 6, तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे, ये 10 और तीसरा मान कितना हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 16। चौथा मान कितना हो जाएगा आपके पास 22 और इसी प्रकार आप ये चलती रहेगी बच्चों। तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी बन गई है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमको दिया निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। अभी इस क्वेश्चन में हमको योग पूछा है। जब आपको योग पूछा जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, ये फॉर्मूला लगाओगे एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1d, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे एन बटा 2 ए प्लस एल। यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब जब भी बच्चों आप ये योग देखो ना, योग देखते आप समझ जाओ कि आप ये फॉर्मूला तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी दूसरे फॉर्मूले भी लग सकते हैं लेकिन ये फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो आपको दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। तो ये आपका प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और यहां चलते चलते आपका ये है 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि पद कितने दिए इसमें, 10 पद दिए हैं, 10 पदों का हमें योग ज्ञात करना बच्चों। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखो यहां पर हमको a क्या दिया है, आपका a बराबर आपको दिया है ये 2 और d कितना है बच्चों, 7 में से 2 घटा दो, ये है आपका 5 और n आपको क्या दिया है बच्चों, ये देखो आपको दिया है ये 10। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है S10,
S10 का हमें योग ज्ञात करना है, S10 हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारे क्या बच्चों, देखो n/2 और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखो n आपको कितना दिया है, 10वां पद है, तो 10 पद है तो आपको यहां पर लिखेंगे हम 10 और बट्टे में 2, फिर 2a आपको कितना दिया है, यहां पर देखो a आपको दिया है 2, तो यहां पर 2 गुणा ये 2, फिर प्लस n आपको कितना दिया है, ये देखो 10 और 10 में से 1 घटा दो तो आपका रह जाएगा ये 9 और d आपको दिया है ये 5। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो इसको आप काट दो, ये काट दिया तो ये हो जाएगा आपका 5 और पीछे रह जाएगा आपका 4 प्लस 9 पंजा 45, ये 45, 4 और 45 कितने होते हैं बच्चों, 49, ये हो जाएगा 5 गुणा ये 49, इनको गुणा करेंगे तो 5 को 9 से गुणा करेंगे, 45 का 5, 4, 5 और 20 और 4 24, ये 245 आ गया है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 10 पदों का योग कितना होगा बच्चों, 10 पदों का योग होगा 245, यानी कि S10 बराबर ये 245 होगा। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे S10 बराबर 245। इसका मतलब ये हुआ 10 पदों का जो योग है वो 245 होगा। जहां कहीं पर भी बच्चों योग सब आ जाए तो आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या व सार व अंतर ज्ञात करो। अब यहां पर हमको क्या पूछा है बच्चों और क्या दिया है, पहले यहां पर हम उतार लेते हैं। देखो यहां पर हमको दिया है किसी एपी का प्रथम पद, यानी कि A1 हमको दिया है कितना, ये 5 है और अंतिम पद हमको दिया है, अंतिम पद यानी कि AN हमको दिया है कितना, ये 45 दिया है। ठीक है, और हमको दिया है योग यानी कि 400, योग का मतलब हुआ SN बराबर हमको दिया है ये 400। हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, पदों की संख्या, यानी कि हमको ज्ञात करना है n बराबर हमको ज्ञात करना है और हमको क्या ज्ञात करना है, सार व अंतर, यानी कि बच्चों हमें d बराबर ये हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर हमने उतार लिया है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है, यहां पर हमने उतार लिया है। अब सबसे पहले यहां पर देखो SN आपको दिया है ये 400, तो आप फॉर्मूला लगाओगे बच्चों। देखो यहां पर आपको प्रथम पद दिया है 45 और आपको अंतिम पद दिया है ये, सॉरी प्रथम पद दिया आपको 5 और अंतिम पद आपको दिया है ये 45, तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, SN बराबर n/2a प्लस l। तो SN बराबर क्या है, देखो SN बराबर n/2 और प्रथम पद प्लस ये आपका अंतिम पद। SN हमको क्या दिया है, यहां पर देखो SN हमको दिया है ये 400, तो बच्चों यहां पर आप लिख दो 400 और n हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे n/2 और कोष्टक में प्रथम पद आपको क्या दिया है, देखो A1 आपको दिया है ये 5, तो यहां पर आप लिख दो ये 5 प्लस अंतिम पद आपको क्या दिया, देखो AN ये अंतिम पद है, ये आपको दिया है 45, तो यहां बच्चों लिख दो आप ये 45। ठीक है, तो देखो यहां पर प्लस नहीं आएगा, यहां पर बच्चों आएगा ये बराबर का चिन्ह, ये देखो बराबर का चिन्ह है ना, तो यहां पर ये बराबर का चिन्ह आएगा, ये मिस्टेक थी। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, 2 को 400 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800, 800 बराबर हो जाएगा 5 और 45 50, तो ये हो जाएगा 50n और n बराबर हो जाएगा बच्चों ये 800 बट्टे ये 50, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा ये 16, तो n बराबर क्या आ गया आपके पास, ये 16 आ गया है। तो देखो ये मान हमने ज्ञात कर लिया है कितना, ये 16। अब हमको ज्ञात करना है ये d, तो इस d को हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखो यहां पर हमको क्या दिया है AN आपको दिया है 45 और A आपको दिया है 5 और D हमको ज्ञात करना है, N आपको दे दिया है ये 16, तो यहां पर बच्चों आप फॉर्मूला लगा सकते हो, AN बराबर होता है A प्लस n-1 और ये D। AN आपको क्या दिया है बच्चों, AN आपको दिया है ये देखो 45, तो यहां पर आप लिख दो ये 45 बराबर A आपको क्या दिया है, यहां पर देखो A आपको दिया है ये 5, तो यहां पर बच्चों आप लिख दो ये 5, फिर प्लस n आपको कितने दिए, ये देखो 16 आपको n दिया है और 16 में से एक आप घटा करके डायरेक्ट यहां पर 15 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका ये 15
और डी तो हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये डी। अब देखो पक्षांतर करोगे तो 45 माइनस 5 ये हो जाएंगे बच्चों आपका 45 माइनस 5 बराबर ये 15 डी, और ये हो जाएंगे बच्चों आपके 40 बराबर ये 15 डी, और डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी बराबर हो जाएगा आपका 40 बट्टे ये 15, इसको काट करके छोटा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 8 बट्टे ये 3, यानी इसको 5 से काटेंगे तो 8, इसको 5 से काटेंगे तो 3, तो डी बराबर आपके पास क्या आ गया 8 बट्टे 3, तो डी बराबर आपके पास आ गया बच्चों 8 बट्टे 3, ये दोनों आंसर हमने प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि एन कितना है आपके पास 16 और डी बराबर कितना आ जाएगा 8 बट्टे 3 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो इसमें बच्चों हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमको क्या क्या दिया है, यहां पर हमको दिया है डी, हमको दिया है डी बराबर हमको दिया है ये 7, ठीक है, और 22वां पद हमको दिया है, यानी कि 22वां पद ए 22 बराबर हमको दिया है ये 149। 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है एस 22 बराबर ये हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों यदि यहां पर हम ध्यान दें तो यहां पर हमें ए का मान हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम हमारा ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 22वां पद हमको दिया है ये 149, ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी होता है। यहां पर ए एन हमारा क्या है, ए एन हमारा दिया है 149, 149 बराबर ए हमको दिया है, ए हमको ज्ञात करना है, ये ए प्लस एन हमको क्या दिया है ये 22 में से एक घटा दो तो हो जाएगा 21, और डी हमको दिया है ये 7, तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे ये 7। अब देखो 149 बराबर ए प्लस 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 149 हो गया, ए बराबर 149 माइनस 147 बराबर हो जाएगा ये 2, तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया है बच्चों ये 2 आ गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे ए बराबर हमारे पास है 2। अब ध्यान दो बच्चों यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, एस एन हमारे पास क्या ज्ञात करना है एस 22 ज्ञात करना है, तो एस 22 बराबर हो जाएगा एन बटे 2 प्रथम पद प्लस ये अंतिम पद। यहां पर एन का मान हमारे पास क्या है, एन का मान हमको दिया है बच्चों, देखो एन कितने पद है यहां पर हमें दिया है ये 22 पद, तो ये हो जाएगा एस 22 बराबर हो जाएगा ये 22 बट्टे 2, प्रथम पद हमको दिया है ये 2 और अंतिम पद हमारा क्या है 149, यहां लिख देंगे हम 149, 2 और 149 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एस 22 बराबर हो जाएगा बच्चों 2 से 22 को काट दो तो 11, और ये हो जाएगा 151, इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर 11 को 5 से गुणा करेंगे 55 और 1 56 का 6 5, 11 5 16, ये हो जाएगा 1661 यानी 1661। एस 22 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, एस 22 का मान आ जाएगा 1661, ये आपका आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो, यानी कि 8 के जो प्रथम 15 गुणज है उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखो 8 का जो पहला गुणज है वो क्या है 8 ही है, 8 का पहला गुणज आपका ये 8 है, ठीक है, और इसका दूसरा गुणज कितना हो जाएगा बच्चों, ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि ये आपका दूसरा पद हो गया है। तीसरा गुणज क्या हो जाएगा बच्चों, इसका तीसरा गुणज हो जाएगा 24, चौथा हो जाएगा 32, और इसी प्रकार हमें 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, 15 का योग यानी 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमको प्रथम पद क्या दिया है, ये ए बराबर हमको दिया है 8, और डी बराबर हमको क्या दिया है 16 में से 8 को घटा देंगे तो डी भी हमारा 8 आ गया है,
और अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, an हमको दिया है, यानी कि n जो पदों की संख्या हमको दी है वो दी है हमको, ये 15 पद हमको दिए है। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है S15, यानी कि 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn बराबर होता है n बट्टे 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, अब यहां पर देखो Sn क्या हमारे पास 15वां पद है, तो यहां पर हम S15 का मान ज्ञात करेंगे। n हमको क्या दिया है, 15 दिया है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 15 बट्टे 2, और देखो 2 गुणा a हमको क्या दिया है, यहां पर देखो a हमको दिया है ये 8, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 8, फिर प्लस n हमको दिया है 15, 15 में से 1 घटा दो आप, तो यहां हो जाएगा आपका 14, और d आपको क्या दिया है, सार्वंतर आपको 8 दिया है, तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे ये 8। अब देखो S15 का मान क्या हो जाएगा, S15 बराबर हो जाएगा 15 बट्टे 2, ये 15 बट्टे 2, फिर कोष्टक 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 112। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 15 बट्टे 2 गुणा 128। अब 128 को 2 से काट दो तो ये हो जाएगा आपका 64, 15 को 64 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 की 0 हासिल का 6, 15 चकानी 90, 6 96, ये हो जाएगा 960, यानी कि S15 का मान कितना आ गया बच्चों, ये 960 आ गया है। कहने का मतलब यह है बच्चों 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग आएगा वो 960 आएगा, यानी कि ये 15 पदों का योगफल आया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चों ये वीडियो लंबा हो गया है, मैं कभी भी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन बच्चों बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है और आपको कुछ फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।